एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया पास वाले जंगल में सब्जी बेचा करती थी। टूनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अरे मेरा सब्जी बेचने का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और अब तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसे आ गए हैं। अब मुझे इन पैसों से लोगों की मदद कर देनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया अपने कमाए हुए पैसों से लोगों की मदद करने के बारे में सोचती है। फिर टूनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा टूनी चिड़िया से बोलता है, सुनो टूनी बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं और वो अब आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं मेरे बच्चों को और आगे तक पढ़ा सकूं। अरे कालू भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वैसे भी मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ जिससे तुम अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई करवाना, और तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा को कुछ पैसे उधार दे देती है। फिर कालू कौवा खुश होकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है तो वहाँ पर एक चिड़िया दुखी होकर बैठी थी। फिर टूनी चिड़िया उस चिड़िया से बोलती है, अरे आप इतनी दुखी होकर अकेले ही जंगल में क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तुम्हारा काम निकल जाएगा। अरे नहीं, तुम मेरी मदद करना चाहती हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं ऐसी वैसी गरीब चिड़िया नहीं हूँ। मैं पास वाले जंगल की रानी हूँ और मेरा नाम रानी चिड़िया है। मेरे पास एक घड़ा है जो सोने से भरा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत से पक्षियों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी ईमानदार नहीं था, सब लालची था, इसलिए मैंने वो घड़ा किसी को नहीं दिया। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम बहुत ईमानदार है और लोगों की मदद करने वाली हो, तो मैं वो घड़ा तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन मैं उस सोने से भरे हुए घड़े का क्या करूँगी? मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे पैसे हैं। अरे तुम उस सोने से भरे हुए घड़े से लोगों की मदद कर देना। अब जाओ, पास वाले जंगल में मेरा घर है, उसमें वो घड़ा पड़ा हुआ है। फिर टूनी चिड़िया पास वाले जंगल में उस रानी चिड़िया के घर में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर सोने से भरा हुआ घड़ा पड़ा था। अरे वाह, यहाँ पर तो सच में सोने से भरा हुआ घड़ा पड़ा है। अब मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी। फिर टूनी चिड़िया उस सोने से भरे हुए घड़े को अपने घर पर ले आती है। फिर टूनी चिड़िया के पास बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे सुनो टूनी बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है तुम सबकी मदद करती हो, तो एक मदद मेरी भी कर दो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे घर बनाना है क्योंकि जंगल में बारिश आने वाली है। तो तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मेरी मदद हो जाए। अरे बंटी भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन सोने का हार है। मैं तुम्हें ये सोने का हार दे देती हूँ, तुम इसे बेचकर पैसे ले आना और अपना घर बना लेना। फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे पैसे वापस दे देना। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को
उस घड़े से निकाल कर एक सोने का हार दे देती है और बंटी कबूतर की मदद कर देती है। टूनी चिड़िया किसी भी पक्षी की मदद करने से मना नहीं करती है, सभी पक्षियों की मदद करती है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर में खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मदद करती रहनी चाहिए, क्योंकि हम मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद करेगा। जैसे टूनी चिड़िया लोगों की मदद करती थी तो रानी चिड़िया ने उसे सोने से भरा हुआ मटका दे दिया, जिससे वह लोगों की और ज़्यादा मदद करने लगी और टूनी चिड़िया भी बहुत अमीर हो गई और खुशी से रहने लगी।